नमस्कार साथियों, मेरा नाम है पवन परेशान और आज हमसे मिलने भोपाल से और कुरावर से पवन जी और आए हैं और कृष्णा जी आए हैं। नमस्कार। तो इनके पास तो खेती नहीं है पर ये ऑर्गेनिक के लिए जागरूकता करना चाह रहे हैं और कृष्णा जी इनके मित्र हैं, इनकी टीम का हिस्सा है। तो हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि वो कुरावर से इतनी दूर क्यों परेशान होने आए हैं और पवन परेशान से मिलने आए हैं और क्यों वो जागरूकता करना चाह रहे हैं, उसकी क्या आवश्यकता है आज के परिदृश्य में। तो हम पवन जी और कृष्णा जी से जानना चाहेंगे। तो पवन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। तो आप अपने विचार बताइए और आप इतनी दूर से क्यों आए उसका कारण भी बताइए, ताकि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ समझ में आए और वो अपने जीवन में उसको अमल करें। आपके YouTube चैनल से आपका नंबर मिला था और जानकर मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसे किसान हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं काफ़ी समय से ऐसे उत्पाद की तलाश में था जो एकदम ऑर्गेनिक पद्धति से उगाया गया हो। तो काफ़ी सारे YouTube चैनल्स देखे, मैंने देखा कि महाराष्ट्र के किसान कुछ कर रहे हैं, कुछ हरियाणा के कर रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में मुझे कोई नहीं मिला था जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे घर पे जो भी उत्पाद, जो भी सामान बाहर से आता है वो ऑर्गेनिक आए, हम ऑर्गेनिक यूज़ करें और जिससे हमारा घर भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि मेरे पिताजी को अभी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। तो ऐसे ही हमारे उधर अगर हम देखें तो हर दूसरे चौथे पांचवें घर में कोई ब्लड प्रेशर का, कोई हार्ट का, कुछ मधुमेह के से पीड़ित लोग मिल ही जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं शुरुआत करूं कि हमारे घर में जो भी उत्पाद आएँ वो जहर मुक्त आएँ और हम इसी चीज़ को आगे किसानों तक अवेयर कर सकें। क्योंकि किसानों के इस वाले क्षेत्र में जो जहर मुक्त खेती है उसमें मैं भी किसानों को प्रेरित करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के किसान भी ऑर्गेनिक पैदा करें, जिससे हमारे आसपास के लोगों को ऑर्गेनिक उपलब्ध हो पाए। क्योंकि अभी ऑर्गेनिक की डिमांड मार्केट में, शहरों में अगर हम लोग बात करें तो बहुत ज़्यादा है, गाँवों में जागरूकता कम है। आजकल किसान क्या कर रहा है, खुद भी जहर भरी खेती कर रहा है, खुद के घर में भी जहर युक्त फसल और जो अनाज आ रहा है वो खिला रहा है और बाहर भी यही खिला रहा है। तो हम चाहते हैं कि किसान भी जहर मुक्त खेती करे, वो भी ऑर्गेनिक खाए और हम भी ऑर्गेनिक खाएं। तो मैं आपके पास इसीलिए आया हुआ हूँ कि आप हमें कुछ ऑर्गेनिक फसलें जो भी आप उगाते हैं वो दें, ताकि हम इसका प्रयोग करें और आगे भी हमारे किसानों को प्रेरित कर पाएँ। तो मेरा आपसे दूसरा जो प्रश्न था, मेरा प्रश्न था कि आप तो डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, बिल्कुल, भोपाल में वेल सेटल्ड हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो इस क्षेत्र में उतरने का मुख्य कारण जो बताइए कि आपके पास जमीन भी नहीं है और आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो, बिल्कुल बाकी युवाओं की तरह या बाकी लोगों की तरह। तो ये काम क्यों करना जरूरी है वो बताइए आप थोड़ा सा। मैंने समाज में क्या देखा है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, पैसे से बढ़ के एक चीज़ होती है, वो होता है स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ। तो समाज में मैंने देखा है कि लोग ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं, ऑर्गेनिक लेना चाहते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक की उपलब्धता नहीं है। अब मैं किसान नहीं हूँ, मेरे पास खेती नहीं है, लेकिन मेरे को ऑर्गेनिक चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा अगर किसान ऑर्गेनिक खेती करेगा ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि किसान ऑर्गेनिक खेती करे और जो पैसा खर्च कर सकते हैं, जो चाहते हैं कि हमें शुद्ध खाने का मिले, उन्हें उपलब्ध हो पाए। तो ये थे पवन मीना जी, इनके पास खेती नहीं है पर मार्केट का नॉलेज है, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। एक ये मीडिएटर की भूमिका अदा करना चाह रहे हैं और समाज में एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं कि ग्राहकों को भी अच्छा अनाज मिले और किसान भाई को भी अच्छा अनाज मिले और किसान केमिकल फ्री खेती की शुरुआत करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, और हमारी शुभकामनाएं आपके लिए कि आप इतनी दूर से आए हैं। और साथ में ही हमारे कृष्णा जी हैं, तो हम उनसे भी उनके विचार जानेंगे। तो कृष्णा जी, आपके विचार बताइए। इस जितने भी मेरे सवाल थे इन्होंने ख़त्म कर दिए, पूरे कर दिए। जो बचे कुचे थे वो आपने कर दिए। हाँ। तो पहले मैं भी ये सोचता था कि साहब ये इतना महंगा आता है, जो दूसरे और मार्केट में प्रोडक्ट और बिक रहे हैं उससे थोड़ा सा कॉस्टली है। तो ये अपन उसको देखें कि जो पैसा अपन दवाइयों में और हॉस्पिटलों में खर्चा कर रहे हैं जा करके, वो थोड़ा अपन अपनी हेल्थ पे खाने पीने में लगा लें तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इतना ही कंसर्न है मेरा तो कि अच्छा खाओगे तो ना अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कहीं और दूसरी चीज़ों के अंदर आप किसी भी प्रकार से पीड़ित हो पाओगे। तो इस चीज़ों से बचें और ऑर्गेनिक खाएं और
अच्छा अपना स्वास्थ्य रखें, बस तो यही कहना यहाँ चाहूँगा अभी आपको। तक जो भ्रम थे आपके निकले ऑर्गेनिक और रासायनिक वाले में? नहीं बिल्कुल बिल्कुल निकले, ये जितने भी जो मेरे सवाल थे उनके आपने जवाब दिए। आप तो संतुष्ट हुए जवाबों बिल्कुल, से? बिल्कुल। तो साथियों, ये थे पवन जी और कृष्णा जी, जो कि भोपाल और कुरावर से आए हैं, मित्र हैं दोनों, और किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित करने का काम शुरू करने वाले हैं। पहले भी करते थे, अब और अच्छे से करेंगे। हमारे जो भी सहयोग रहेगा वो हम इनको देंगे। तो साथियों, आप भी यदि केमिकल फ्री खेती करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं और खुद अपने परिवार के लिए भी कर सकते हैं और अपने ग्राहकों के लिए भी कर सकते हैं। जिससे होगा ये कि हमारे समाज को जहर मुक्त की ओर हम कदम बढ़ा सकते हैं और हमारे परिवार को भी शुद्ध अनाज खिला सकते हैं। इसी प्रकार हमारे देश की ज़मीन भी जहर मुक्त होगी और बीमारियों से निजात मिलेगी, और जो कुपोषण की समस्या चल रही है देश भर में, उससे भी हमें मुक्ति मिलेगी, क्योंकि पोषण युक्त अनाज हमको केमिकल फ्री खेती में मिलता है। धन्यवाद साथियों। यदि आपको हमारे विचार पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें और सबसे अच्छी बात कि वो अमल करें। धन्यवाद साथियों। एक फ़ोटो और खींच देना चाहिए ना।